फॉर्मूला। चलो देखो आगे। प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। वो 2-3 के क्वेश्चन बचे हैं तो कल बताएंगे। ये एग्जाम में आने वाला तभी तैयार कर लेना, कल लिखवाएंगे पहले 15 मिनट में इसको। ठीक है, लोग कई बार ये कोई सही नहीं किया। ठीक है, √2 √3 और √5 बताएंगे, तीनों का तैयार करके आना। एक लगाने के लिए वीडियो में 5 मिनट में, और इसके बाद फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। सुनो, 3 क्वेश्चन और बचे हैं ना उसके, फिर इसके बाद आगे वाली एक्सरसाइज है ही नहीं, 2 ही एक्सरसाइज है। फिर क्या है स्टेटिस्टिक्स। देखो, तो √2 इरेशनल नंबर किसी से बनता है क्या? अभी किसी से ना बनता होगा। √2 इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करोगे? देखो, चलो देखो, लेट अस सपोज, मान √2 है क्या इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम रेशनल नंबर मान कर चलेंगे। रेशनल नंबर क्या होती है? जो P/Q के फॉर्म में हो, और P और Q दोनों इंटीजर हो, और P और Q का SCF 1 हो। जैसे मान लो यहाँ देखो 3/5 में 3 और 5 को प्राइम है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम देखो, 3 का एलसीएम निकाल, एलसीएम 3 और 5 का निकालोगे तो 1 × 3, 5 का क्या होगा 1 × 5। तो एलसीएम निकालोगे 3 और 5 का तो क्या आएगा? दोनों में कौन फैक्टर है? 1। तो एलसीएम हो गया 1। तो जब 2 नंबर का एलसीएम 1 होता है तो उनको कहा जाता है कोप्राइम। क्या कहा जाता है? कोप्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे 3/3 कोई नंबर यदि 3/P/Q के फॉर्म में हो तो उसको कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोले? P/Q के फॉर्म में हो उसके रेशनल नंबर बोलेंगे। और यहाँ पे जैसे मान लो आ गया क्या 10/, बशर्ते में दोनों क्या होने चाहिए? कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब ये होता है दोनों का SCF 1 आए, दोनों का SCF 1 आए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट अस सपोज √2 इज ए रेशनल नंबर। देखो, उल्टा हम इसको प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? हमको प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन हम मान के चलेंगे रेशनल। रेशनल मान के चले तो गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे। गलत परिणाम क्या शो करेगा? कि हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। तो लेट अस सपोज √2 इज ए रेशनल नंबर, then it can be written as form of P/Q, that is √2 is equal to P/Q, where P and Q are co-prime integer, where P and Q are co-prime integer। P और Q क्या है? co-prime integer। बंद करने पर चालू होता। Where P and Q are co-prime integer, that is SCF of PQ is equal to 1। देखो, बात ना करो अभी इसमें, अभी तुरंत हम लगवाएंगे √3 वाला इसको देखने के बाद। ठीक है, क्योंकि इसमें तर्क ज्यादा है। वैसे आप ये वे नहीं है कि वे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। √2 यदि रेशनल नंबर है तो उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए? कोप्राइम इंटीजर। कोप्राइम इंटीजर का मतलब क्या है? दोनों इंटीजर हो और उनका SCF क्या होना चाहिए? 1, और Q की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो नॉन डिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा? 2 इज इक्वल टू P² अब इसके नीचे 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2Q² इज इक्वल टू P²।
तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2q स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब कोई नंबर 2 का मल्टीपल हो तो 2 से कटेगी कि नहीं? जैसे 2 का मल्टीपल नंबर कौन है? 2 का टेबल क्या है? 2 4 6 8 10 ये 12 क्या है? 2 का मल्टीपल नंबर। तो 2 का मल्टीपल नंबर किस टाइप का होगा? 2 का मल्टीपल नंबर को 2 into 1 लिख सकते हैं, इसको 2 into 2 लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं, 2 into 4 लिख सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं, 2 into 6 लिख सकते हैं। तो 2 into कोई इंटीजर, 2 into कोई इंटीजर है तो क्या होगा? 2 का मल्टीपल नंबर कहलाएगा कि नहीं? तो यहाँ देखो 2 into q स्क्वायर है, अब q स्क्वायर इंटीजर है, तो 2 into q स्क्वायर 2 का मल्टीपल नंबर है, तो 2 का मल्टीपल नंबर तो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से कटेगा 2q स्क्वायर, क्योंकि 2 का मल्टीपल नंबर है, क्योंकि हम 2 का मल्टीपल नंबर सब 2 से कटती हैं। देखो यहाँ ये 2 भी 2 से कट जाएगा, 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा, 10 भी 2 से कट जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है? 2 का मल्टीपल नंबर है। कैसे पता चला कि 2 का मल्टीपल नंबर है? इनको लिखा जा सकता है 2 into कोई इंटीजर, लिखा गया ना, 2 को लिख सकते हैं 2 into इंटीजर 1, 2 into इंटीजर 2, 2 into इंटीजर 3, 2 into कोई इंटीजर यदि है तो वो क्या कहलाएगा? 2 का मल्टीपल नंबर। अब 2 का मल्टीपल नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 2 से। 2 का मल्टीपल नंबर किससे डिविजिबल होगा? अर्थात उसका डिवाइजर क्या होगा? 2। उसका डिवाइजर क्या होगा? 2। तो यहाँ पे 2 into 1 भी 2 का डिवाइजर 2 है, 2 into 2 का भी डिवाइजर 2 है, 2 into 3 का भी डिवाइजर 2 है, 2 into 4 का भी डिवाइजर 2 है, 2 into 5 का डिवाइजर 2 है, तो 2 into q स्क्वायर का डिवाइजर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल नंबर है। ठीक है, तो क्लियरली क्या लिख दोगे? क्लियरली 2 इज डिवाइजर ऑफ, ये डिवाइजर का साइन है, अपॉन नहीं है ये, 2 इज डिवाइजर ऑफ 2q स्क्वायर, 2 इज डिवाइजर ऑफ 2q स्क्वायर, क्योंकि 2 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 2 होगा, 3 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 3 होगा, 4 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 4 होगा, 5 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 5 होगा। ये 2 का मल्टीपल नंबर है कि नहीं है? क्यों है? 2 into कोई इंटीजर है इसीलिए। तो जब 2 इज डिवाइजर ऑफ 2q स्क्वायर है, 2q स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? p स्क्वायर। कहां से? इक्वेशन फर्स्ट से, जहां 2q स्क्वायर है वहां क्या लिखा जा सकता है? p स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे? 2 इज डिवाइजर ऑफ p स्क्वायर, क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, 2q स्क्वायर के स्थान पे p स्क्वायर लिख दिए। अब 2 इज डिवाइजर ऑफ क्या है? p स्क्वायर, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ p। ठीक है, 2 इज डिवाइजर ऑफ p स्क्वायर, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ p। जैसे 2 इज डिवाइजर ऑफ 10 का स्क्वायर, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ 10, 2 इज डिवाइजर ऑफ 10 का स्क्वायर, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ 10। तो यहाँ पे 2 इज डिवाइजर ऑफ क्या हो गया? p। तो 2 इज डिवाइजर ऑफ p, इसका मतलब p का डिवाइजर 2 है। डिवाइजर का मतलब क्या हुआ कि p में यदि हम 2 का भाग देंगे तो मान लो कुछ बार जाता है तो यहाँ p आएगा, मान लो r बार गया तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब 2 इज डिवाइजर ऑफ p। डिवाइजर का मतलब ये हुआ कि p में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, जैसे मान लो 7 डिवाइजर है 14 का, तो 14 में 7 का भाग दोगे तो 7 2 जा 14, तो 0 आ रहा है कि नहीं? तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 2 डिवाइजर है p का, इसका मतलब p में 2, p को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। इसलिए 2 डिवाइजर ऑफ p, इसका मतलब 2 डिवाइजर हो गया p का। यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि 2 डिवाइजर ऑफ q, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा pq का 2, जबकि हमें p और q को क्या माने हैं? को प्राइम, तो दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, यहाँ 2 डिवाइजर ऑफ p दिखाए हैं, यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए 2 डिवाइजर ऑफ q, तो इसका मतलब p और q दोनों का फैक्टर 2 होगा, और जो कॉमन फैक्टर होगा वही क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो p और q का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2, जबकि p और q क्या है? को प्राइम इंटीजर है, तो जब को प्राइम इंटीजर है तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 1। तो यहाँ जब √2 को हम क्या मान लिए? √2 को मान लिए कि रेशनल नंबर है, तो उसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो p और q दोनों क्या होंगे? को प्राइम होने की वजह से दोनों का एचसीएफ 1 होगा, लेकिन यहाँ मिल जाएगा p और q का एचसीएफ 1 आ जाएगा, जो कि इस स्टेटमेंट का क्या आएगा? कंट्राडिक्शन, विरोध पैदा होगा। ये विरोध ये शो करता है कि हमारा मानना गलत है। माने क्या थे? √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है क्या? ये रेशनल, लेकिन माने क्या? इसको माने रेशनल नंबर मानकर चले तो गलत परिणाम में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? कि हमारा मानना गलत है।
तो रूट 2 जो रेशनल नंबर माने हैं वे गलत है। कहा है क्या? रूट 2 क्या होगा? इरेशनल। तो कैसे पता चला कि हम जो माने हैं वो गलत है? गलत रिजल्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, पी और क्यू को एचसीएफ 2 दिखा देंगे, जबकि पी और क्यू को एचसीएफ क्या है? 1। यदि पी और क्यू को प्राइम इंटीजर हैं तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 1। और जब पी 2 से भी कटता है, क्यू भी 2 से कटता है, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, और जब दोनों का एचसीएफ 2 हो जाएगा तो इस स्टेटमेंट का क्या आ जाएगा? कंट्राडिक्शन। एचसीएफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 2 जब आएगा तो ये हाँ एचसीएफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 1 है, तो इस स्टेटमेंट का कंट्राडिक्शन आ जाएगा। कंट्राडिक्शन ये शो करेगा जो हमारा मानना है भी गलत है। हमारा मानना क्या है? ठीक है, तो एरर इन रिजल्ट ड्यू टू आवर हाइपोथेसिस, हमारे यानी परिणाम रिजल्ट में जो त्रुटि पैदा हुई हमारी हाइपोथेसिस के कारण हुई। हाइपोथेसिस मींस परिकल्पना। ठीक है, हमारे गलत मानने की वजह से त्रुटि पैदा हुई। ठीक है, तो क्या लिखोगे? पहले 2 डिवाइजर ऑफ पी लिखा दिए। अब देखो आगे क्या लिखेंगे? हमारा मकसद है क्या दिखाएं? 2 डिवाइजर ऑफ क्यू। अब इतना दिखाएं 2 डिवाइजर ऑफ पी। सबसे पहले क्या किया? रूट 2 को रेशनल नंबर माने, तो रूट 2 को जब रेशनल नंबर मान पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम इंटीजर। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। और 2q स्क्वायर इसमें 2 को मल्टीप्लाई है कि नहीं है? तो किसी इंटीजर में 2 का जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो वे 2 से डिविजिबल होता है। तो 2q स्क्वायर 2 से कटेगा, क्यों? रीजन 2 पकिस्वर। 2q स्क्वायर 2 से क्यों कटेगा? क्योंकि 2 का मल्टीपल नंबर है। 2 का मल्टीपल नंबर किस टाइप का होता है? 2 इंटू कोई इंटीजर। तो 2q स्क्वायर जब 2 से कटता है तो 2q स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? p स्क्वायर के बराबर। तो जब 2q स्क्वायर 2 से कटता है तो p स्क्वायर भी ना कटेगा 2 से। इक्वेशन फर्स्ट से वही लिखा गया 2 डिवाइजर ऑफ p स्क्वायर। ठीक है, जब 2 डिवाइजर ऑफ p स्क्वायर तो 2 डिवाइजर ऑफ p। जब 2 डिवाइजर ऑफ p तो कोई नंबर जब 2 से कटती है तो उसको किस टाइप का लिखा जा सकता है? जैसे 10 2 से कटती है कि नहीं? 2 डिवाइजर ऑफ 10, तो 10 को क्या लिखा जा सकता है? 10 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 5। 2 इंटू कोई इंटीजर लिखा जा सकता है। ठीक है, 5 इज डिवाइजर ऑफ 25, तो 5 को लिखा 25 को लिखा जा सकता है 5 इंटू कोई इंटीजर। ठीक है, जैसे 5 इज डिवाइजर ऑफ 15, 5 इज डिवाइजर ऑफ 15, तो 15 को लिखा जा सकता है 5 इंटू कोई इंटीजर। 5 इंटू कोई इंटीजर, 5 इंटू कोई इंटीजर क्या? 3। ठीक है, यहाँ पे 3 डिवाइजर ऑफ 9, तो 3 को लिखा 9 को लिखा जा सकता है। 9 को लिखा जा सकता है क्या? 3 इंटू कोई इंटीजर। 3 डिवाइजर ऑफ 12, तो 12 को लिखा जा सकता है क्या? 3 इंटू कोई इंटीजर। 3 इंटू कोई इंटीजर। तो यहाँ क्या है? 2 डिवाइजर ऑफ p है, तो क्या लिखा जा सकता है? p इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू कोई इंटीजर। नहीं सहमत हुई बात में इतना एग्जाम्पल से? ये बोल रहे हैं कि 2 डिवाइजर ऑफ p। ठीक है, p का डिवाइजर 2 है, इसका मतलब p में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यानी p को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तब कहेंगे 2 डिवाइजर ऑफ p। तो जब 2 डिवाइजर ऑफ p तो p क्या होगा? 2 का मल्टीपल नंबर। और 2 का मल्टीपल नंबर किस टाइप का होती है? 2 इंटू कोई इंटीजर। 2 इंटू कोई इंटीजर। ठीक है, तो जब 2 डिवाइजर ऑफ p इंप्लाइज, इसके आगे कैसे लिखोगे? इसके आगे यहाँ लिखते हैं, तो इंप्लाइज 2 p इज इक्वल टू 2 इंटू r। 2 इंटू r, r क्या है? कोई इंटीजर। 2 का मल्टीपल नंबर होगा। और जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख दो। p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख दो, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। यहां लिख दोगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये 2 को उधर ले जाओ, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर अपॉन 2, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जा, तो 2r स्क्वायर आ गया। देखो यहाँ पे अब q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2r स्क्वायर, तो 2 इंटू कोई इंटीजर आ रहा है। ये 2 को मल्टीपल नंबर है कि नहीं है? जब 2 को मल्टीपल नंबर है 2r स्क्वायर, तो ये 2 से कटती होगी,
जब ये 2 से कटते हो तो क्यू स्क्वायर भी 2 से कटेगा ना, क्योंकि 2r स्क्वायर क्यू स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। यहाँ इसका नाम क्या रखते हैं इक्वेशन सेकंड, क्लियरली 2 इज डिवाइजर ऑफ 2r स्क्वायर, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ 2r स्क्वायर की वैल्यू क्या है क्यू स्क्वायर, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ क्यू। यहाँ 2 इज डिवाइजर ऑफ p मिला था, यहाँ 2 इज डिवाइजर ऑफ q मिल गया, इसका मतलब p और q दोनों 2 से कटते हैं, तो कॉमन फैक्टर। यहाँ पे को प्राइम कहाँ हुए, जैसे 3/5 है तो यहाँ पे 3 और 5 को प्राइम कहलाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही घर से कटते हैं, एक के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटते 3/5, ठीक है। अब यहाँ पे P और Q है, P/Q है, ये आपको पता चल गया कि P भी 2 से कटता है, Q भी 2 से कटता है, तो 3 5 को प्राइम कहाँ रह गए, समझे इस बात को। 3/5 को प्राइम है, लेकिन 6/10 को प्राइम नहीं है, 6/10 को प्राइम नहीं है, क्यों नहीं है 6/10 को प्राइम, क्योंकि 6 और 10 2 से कटते हैं, यहाँ 3 और 5 केवल 1 से कटता है, इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं कटता है। यहाँ 3/5 को प्राइम है, लेकिन 6/10 को प्राइम नहीं है, तो जब यहाँ पे √2 को हम क्या माने हैं, √2 को माने हैं P/Q, तो P और Q क्या होंगे को प्राइम इंटीजर, लेकिन हम ये दिखा दिए कि P भी 2 से कटता है, Q भी 2 से कटता है, तो ये वाली कंडीशन में आ गई 6/10 वाली, 6 भी 2 से कटता है, 10 भी 2 से कटता है, ये कि को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम ये दिखा दिए कि P भी 2 से कटता है, Q भी 2 से कटता है, तो P और Q को प्राइम कहाँ हुए, ठीक है। तो ऐसा गलत परिणाम क्यों आ रहा है, √2 है रियल में इरेशनल नंबर, लेकिन हम मान कर क्या चले रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मानने की वजह से यहाँ गलत परिणाम में पहुंच रहे हैं। P और Q केवल एक भाग से काटते हैं दोनों, लेकिन यहाँ पता चला कि P भी 2 से कटता है और Q भी 2 से कटता है, तो ये रिजल्ट में जो त्रुटि पैदा हुई, ठीक है, वह हमारी हाइपोथेसिस के कारण उत्पन्न हुई, ठीक है, परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, हमारे गलत मानने की वजह से उत्पन्न हुई। अतः हमारा मानना क्या हुआ गलत, तो हमारा मानना क्या था कि √2 रेशनल नंबर है, ये हमारा मानना था, तो होगा क्या √2 इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका नाम स्टेटमेंट ए लिख दो और इसका नाम स्टेटमेंट बी। इक्वेशन नहीं कहोगे, इक्वेशन कब कहते हैं जब बीच में इक्वल साइन लगा होता है, तब उसको क्या बोलते हैं इक्वेशन। यहाँ इक्वल इक्वल कहाँ लगा है, देखो यहाँ 2 इज डिवाइजर ऑफ P और ये 2 इज डिवाइजर ऑफ Q, ये इक्वेशन नहीं है कि फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, ऐसे ना लिखना, फ्रॉम स्टेटमेंट A एंड B, कथन A और B से, फ्रॉम स्टेटमेंट फ्रॉम स्टेटमेंट A and B we get 2 is divisor of P or 2 and 2 is divisor of Q implies SCF of PQ is not equal to 1, is equal to at least 2, at least 2। इसका मतलब क्या होगा, कम से कम 2 होगा। SCF of PQ is not equal to, which is contradiction, which is contradiction that SCF of PQ is equal to 1, which is contradiction that SCF of PQ is equal to 1। कितना लिख लिए, the error in result due to our hypothesis, the error in result due to our hypothesis, परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई।
the error in result due to our hypothesis. So our supposition is wrong. So our hypothesis is wrong. So our hypothesis is wrong. WRONG, now the spelling. Hence root 2 is an irrational number. Irrational number. सबसे पहले क्या किया, सुनो एक बार फिर सुनो। रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना था, ये सबको अभी बोलना है ना। रूट 2 को क्या प्रूव करना था, इरेशनल। रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम मान कर चले कि रूट 2 रेशनल नंबर है। जब रूट 2 रेशनल नंबर है तो इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, और पी और क्यू दोनों को प्राइम इंटीजर होंगे। को प्राइम इंटीजर का अर्थ होता है कि पी और क्यू का एचसीएफ 1 होगा। इसका अर्थ ये होता है कि पी और क्यू 1 के अलावा और किसी नंबर से नहीं करते, ठीक है। तो पी क्यू का एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो रूट हट गया, ये पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया। इसी को लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। और यहाँ 2q स्क्वायर 2 का मल्टीपल नंबर है, क्योंकि 2 का गुणा है उसमें, तो 2 का मल्टीपल नंबर 2 से कटता है। 2 का मल्टीपल नंबर 2 से कटता है। जब 2 से कटता है तो उसे 2q स्क्वायर का डिवाइडेड 2 होगा। कटने का मतलब क्या हुआ, 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 2q स्क्वायर का 2 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर क्या होगा 2, 3 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 3, 4 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 4, 5 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 5। ये 2q स्क्वायर 2 का मल्टीपल नंबर है, और 2 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर क्या होगा 2, इसलिए 2 इज डिवाइजर ऑफ 2q स्क्वायर। ये अपान नहीं है, इसको क्या पढ़ते हैं, 2 इज डिवाइजर ऑफ, क्या पढ़ते हैं, 2 इज डिवाइजर ऑफ 2q स्क्वायर। तो 2 इज डिवाइजर ऑफ 2q स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर किसके इक्वल है, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 2 इज डिवाइजर ऑफ p। फिर जब 2 इज डिवाइजर ऑफ p यानी p 2 से कटता है, तब 2 क्या p क्या होगा, 2 का मल्टीपल नंबर होगा। और 2 का मल्टीपल नंबर किस टाइप का होगा, 2 इंटू कोई इंटीजर। तो हम मान लिए p इज इक्वल टू 2r। क्या मान लिए, p इज इक्वल टू 2r। क्यों माने, क्योंकि p 2 से कटता है तो 2 का मल्टीपल नंबर होगा p, तो 2 का मल्टीपल नंबर 2 इंटू कुछ इंटीजर होगा, तो कोई इंटीजर हम r मान लिए, p इज इक्वल टू 2r। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो p स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर तो क्या होगा 4r स्क्वायर। अब यहाँ p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख दिए, क्या 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। 2 को उधर ले गए, अपान में हो गया 4r स्क्वायर अपान 2 पूजा 2r स्क्वायर। यहाँ q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। यहाँ क्या मिला था, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। यहाँ 2 का मल्टीपल नंबर मिला था, तो यहाँ भी तो 2 का मल्टीपल नंबर मिल गया। यहाँ 2 का मल्टीपल नंबर मिला था, तो यहाँ भी तो 2 का मल्टीपल नंबर मिल गया। इसका मतलब 2r स्क्वायर 2 से कटेगा, 2 का मल्टीपल नंबर है तो, ठीक है। 2 से कटेगा मतलब कि 2 उसका डिवाइजर होगा, और जब 2 डिवाइजर होगा 2r स्क्वायर का, तो 2r स्क्वायर किसके इक्वल है, इक्वेशन से करने से q स्क्वायर के इक्वल है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे 2r स्क्वायर के स्थान पे q स्क्वायर लिख दिए, तो ये क्या होगा 2 डिवाइजर होगा q स्क्वायर का भी। जब 2 डिवाइजर है q स्क्वायर का, तो 2 डिवाइजर होगा किसका, q का। 2 डिवाइजर होगा किसका, q का। ये कब से बिगड़ा है ध्यान ही नहीं आता, जब पढ़ाने आते तब याद आता। देखो देखो, तो 2 डिवाइजर आप क्या हो गया q। तो देख दो q का डिवाइजर भी 2 है, p का डिवाइजर भी 2 है। इसका मतलब p और q दोनों किससे कटते हैं, 2 से। तो p और q का एचसीएफ कम से कम क्या होगा 2, ठीक है। तो फ्रॉम स्टेटमेंट a एंड b वी गेट 2 डिवाइजर ऑफ p 2 डिवाइजर ऑफ q। एचसीएफ ऑफ p इज इक्वल टू एट लीस्ट 2, कम से कम 2 होगा दोनों का एचसीएफ, ठीक है। तो इसका मतलब एचसीएफ ऑफ p इज नॉट इक्वल टू 1। जब 2 से काटते हैं तो 1 से कहां कटेंगे, उनका एचसीएफ क्या होगा 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जब 1 के इक्वल होता तभी pq का एचसीएफ क्या कहलाता है, pq को प्राइम कहलाते हैं।
PQ को प्राइम कब कहलाते हैं जब दोनों का HCF क्या होगा केवल 1 हो। तो which is contradiction that HCF of PQ is equal to 1। ठीक है, तो the error in result due to our hypothesis, so our hypothesis is wrong, hence root 2 is an irrational। ठीक है, परिणाम में जो त्रुटि है हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया हमें सही है। तो रूट 2 को प्रूव करना था इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर होगी। यदि हम रेशनल नंबर मानते हैं तो गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं। गलत परिणाम शो करता है हमारा मानना गलत है। तो पापा जी कहते हैं कि सच बोलना चाहिए, झूठ बोले तो क्या जेल चले गए, इसका अर्थ क्या हुआ, बात प्रमाणित हुई पिताजी की नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रूव करना था, रूट 2 को रेशनल नंबर प्रूव करना था। तो हम इरेशनल नंबर प्रूव करना था, रेशनल मान के चले, तो गलत परिणाम में पहुंच गए। गलत परिणाम क्या शो करता है, हमारा मानना गलत है। ठीक है, अब रूट 3 वाला बन जाएगा, देखते हैं रूट 3 वाला भी करते हैं। टाइम है अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से हो जाएगा, अभी 6 मिनट टाइम। तो एक जैसे रहेगा तो आप समझ भी जाओगे अच्छे से। अच्छा, इसी को नहीं लिख पाए होगे, लिख लिए हो सब कोई, लिख लिए हो। प्रूफ दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज, मान लिया रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। देखो जल्दी से बात ना करना, बिल्कुल लिखना है, लिख नहीं रहे हो क्या आप लोग? कॉपी में पता नहीं कहाँ से गाइड साइड के लिख के लिखे, कोई क्लियर ही नहीं रहता क्या लिखे हो। कॉपी में कुछ लोग लिख के चले जाते हैं, हम देते हैं तो कोई बात स्पष्ट नहीं रहती, वो लोग कहीं से याद करके लिखे हो। ठीक है, तो यही वाला सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, सब लेट अस सपोज रूट 3 इज एन रेशनल नंबर। सो रूट 3 इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर एंड दैट इज HCF of PQ is equal to 1 and Q is not equal to 0. Q is not equal to 0. अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा, P is equal to P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे 1 लिखो, P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। अब 3Q स्क्वायर 3 का मल्टीपल नंबर है कि नहीं है? क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, क्लियरली 3 डिवाइजर ऑफ 3Q स्क्वायर। 3Q स्क्वायर का डिवाइजर 3 है क्योंकि 3 का मल्टीपल नंबर है, तो 3 डिवाइजर ऑफ P स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 डिवाइजर ऑफ P। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया ए। तो इम्प्लाइज 3 डिवाइजर ऑफ P, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, 3R। जब P 3 से कटता है तो P क्या होगा, 3 का मल्टीपल नंबर होगा ना। तो 3 का मल्टीपल नंबर कैसे होगा, 3 इंटू कोई इंटीजर, तो P इज इक्वल टू 3R लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, P स्क्वायर इज इक्वल टू 3R का स्क्वायर, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 9R स्क्वायर। ये इक्वेशन P स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट से 3Q स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दोगे 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9R स्क्वायर, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये 3 को उधर ले जाओ, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9R स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3R स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब 3R स्क्वायर 3 से कटेगा कि नहीं, 3 का मल्टीपल नंबर, क्लियरली
3 इज डिवाइजर ऑफ 3r स्क्वायर, तो 3 इज डिवाइजर ऑफ 3r स्क्वायर के स्थान पे q स्क्वायर लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो 3 इज डिवाइजर ऑफ क्या q, ये इक्वेशन बी हो गया। इक्वेशन ए में क्या मिला था कि p का भी डिवाइजर 3 है और q का भी डिवाइजर 3 है, मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है, फ्रॉम स्टेटमेंट ए एंड बी लिखे हैं, इक्वेशन नहीं लिखे हैं हम, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट ही माना जाएगा। फ्रॉम ए एंड बी क्या मिला, 3 इज डिवाइजर ऑफ p एंड 3 इज डिवाइजर ऑफ क्या q, 3 डिवाइजर ऑफ p एंड 3 डिवाइजर ऑफ q। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज SCF ऑफ PQ इज इक्वल टू एट लीस्ट 3, कम से कम 3 होगा। SCF ऑफ PQ इज नॉट इक्वल टू 1, SCF of PQ is not equal to 1, which is contradiction, that statement, one statement, SCF of PQ is equal to 1, SCF of PQ is equal to 1, ठीक है। The error in result due to our hypothesis, so our question is wrong, so our hypothesis is wrong, hence root 3 is an irrational number, ठीक है। रूट 3 वाला करो भला, रूट 5 वाला 2 मिनट के अंदर, इसी को ब्रेक करके जल्दी से लगाओ। रूट 5 इरेशनल नंबर, सबका भी हम देखेंगे, देख के लिखो उसी को। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर,